ठीक है, ध्यान दिए आप। हम लोग जो है ना आज स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, नया टॉपिक है ना, जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या बोलते हैं? हाँ लिख देते हैं अभी, डोंट वरी। कॉन्टिन्यूटी है ना। अच्छा, उससे पहले बात करते कुछ बात करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है स्टार्ट करने से पहले कि हमको बताइए कि फाइंड वैल्यू ऑफ है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ऐसा ना बोलिए, ऐसा बोलिए 1.2 प्लस -1.2, इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर आप लोग पढ़े हो 11th में, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 प्लस -1.2? जीरो कैसे? अच्छा चलिए आपको एक और हिंट करते, इसका बताइए। चलिए हाँ हाँ, इसका 1 होगा। कैसे सर, कैसे? देखिए आपको सिखाया गया है क्लास 11th में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ना अपना लेफ्ट वैल्यू पकड़ता है, अपना लेफ्ट को। अच्छा ये कितना 1.2 है, तो ये कहाँ, ये 1 और ये 2, इसके बीच में कहीं पे यहाँ पे रहा होगा 1.2 है ना। तो आपको पता होना चाहिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमेशा अपना लेफ्ट पकड़ता है। तो भैया 1.2 से पहले कौन है? 1, इसका वैल्यू कितना होगा? 1, समझे? अच्छा इसी तरह आपसे पूछेंगे -1.2 का वैल्यू कितना होगा। -1.2 का वैल्यू कितना होगा? अच्छा देखते हैं, ठीक है आप लोग का इमेजिनेशन अच्छा है, मानते हैं। अच्छा ये किसके बीच में रहा होगा? -1 इधर रहा होगा, और है ना। हाँ अभी इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसलिए बता रहे पहले। ये हो गया इधर -2, ठीक। इसी के बीच में कहीं बेचारा यहाँ पे मर रहा होगा -1.2 है ना। इसका लेफ्ट किधर, इधर किधर, उधर, इधर हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया? -2। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि आपको बताना था वैल्यू ऑफ कितना, 1.2 प्लस में ब्रैकेट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप इसको बड़ा ब्रैकेट नहीं मानिएगा, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा है, ये होगा -1.2। अभी अभी बोले इसका वैल्यू कितना, 1, इसका वैल्यू कितना बोले, -2, फाइनली कितना हो गया? -1, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, सेम क्वेश्चन है ना। इसका बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। 1, ये 1 है, ठीक, और प्लस में -1 है। कैसे? हाँ क्योंकि भैया ये इसका लेफ्ट तो कोई है ही नहीं, खुद अपने घर पे बैठा हुआ है, इसका वैल्यू 1 हो गया। इसे खुद बैठा हुआ है तो कितना हो गया? -1 हो गया, फाइनली कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसलिए याद रखिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ध्यान दिए प्लीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का वैल्यू क्या होगा? अरे अभी तो यार बोले कि अगर दोनों सेम सेम है तो इसका आंसर -1 आया, और उसका आंसर सेम है तो 0 आया। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। एक आएगा क्या? एक आएगा 0, एक आएगा 0, कब? एक 0 आएगा, और एक कब आएगा? एक -1 आएगा, कब आएगा? 0 कब आ रहा है? इसका आंसर 0 कब आ रहा है? 0 कब आ रहा है? जब x क्या है? अरे इंटीजर है यार, इंटीजर है। तो जब x क्या है, जब x क्या इक्वल टू क्या, इंटीजर। जब x इंटीजर होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। और जब x क्या है, x जो है नॉट इक्वल टू इंटीजर, जब x इंटीजर नहीं है, इंटीजर और कुछ भी हो, इसका जो वैल्यू हो कितना होगा? -1 होगा। समझे? इसका प्रूफिंग वहां करवा दिया है। तो ये आपका एक रिजल्ट है, अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे इसी बेसिस पे। अच्छा एक चीज ये हो गया, आइए मत लिखिए, आराम से। अच्छा पहले लिख लीजिए, पहले आइए लिखिए पहले, अरे लिखो ना पहले, ध्यान देखिए, ऑन कर दीजिए और देखिए चैप्टर का नाम क्या है, कॉन्टिन्यूटी। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेन सही है, गलत है,
फिर से ध्यान दिए, आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दिए प्लीज, आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं हम। अरे ध्यान दीजिए, ये क्या लिखे हैं, कॉन्टिन्यूटी, और हम क्या कांड किए हैं, अरे ढक्कन कर्सिव नहीं है, पेन कहीं नहीं उठाए हैं। तो कंटिन्यूटी का मतलब यही होता है कि ऐसा ग्राफ जो कहीं पेन ना उठे। अरे अरे ये इसके लिए छोड़ो ना यार, इसके लिए छोड़ो, ये आई के लिए छोड़ो, आई है वो, अरे छोड़ो ना फिर भी। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है ऐसा ग्राफ जिसमें आपका पेन जो है ना उठे, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। लिख लीजिए कंटिन्यूटी, आप लिखिए, कुछ लिखा पढ़ी हो जाए पहले, लिखिए जल्दी से लिखिए, कंटिन्यूटी लिख लिया है, कंटिन्यूटी लिख लिया ना, लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कंटिन्यूटी का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए इट इज अ ग्राफ, it is a graph, it is a graph can be drawn, can be drawn without picking up, picking, P-I-C-K-I-N-G, picking up, without picking up pen, P-E-N, pen, without picking up pen, then it is known as continuous graph। ऐसा ग्राफ जो बिना पेन को उठाए हुए ड्रॉ किया जाए उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। समझे क्या बोले? सो जो लिख दिए वो हम लिखा दिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट हो गया ये, सेकेंड पॉइंट लिखिए, लिखिए कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब नो ब्रेक, कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब नो ब्रेक। हाँ, कंटिन्यूटी मतलब पूछेगा व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूटी, आप बोलेगा नो ब्रेक। ऐसे में लिखे डिफरेंशियबिलिटी, क्या नो ब्रेक, ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ नो ब्रेक, कहीं पे ब्रेक नहीं किया हुआ है, टूटा हुआ नहीं है। अरे एक बार स्टार्ट हुआ ना ये वाला और यहाँ पे एंड हो गया, इसका ब्रेक नहीं है। अगर ये ग्राफ और एक और ग्राफ, ये बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। अरे दोनों आपस में ब्रेक किया गया है ना, ये अपने आप में एक कंटिन्यूअस ग्राफ है और ये अपने आप में एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। अब दोनों को मिला के बात करेंगे तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, टूट के बना है ना। इसलिए कहे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी मतलब ऐसा जिसमें नो ब्रेक, कहीं ब्रेक ना आए। इसमें लिखे सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट लिखे ना, इसमें लिखे डिफरेंशियबिलिटी, सेकंड पॉइंट में लिखे डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, अरे डिफरेंशिएशन होता है ना, लिखे हाँ इसी में लिखे डिफरेंशियबिलिटी, इसी में लिखे डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी मतलब होता है नो ब्रेक और डिफरेंशियबिलिटी मतलब होता है नो ब्रेक एज वेल एज नो शार्प, नो ब्रेक एज वेल एज नो शार्प। शार्प मतलब नो चोच, बताएंगे शार्प मतलब क्या होता है। सो बस लिख लीजिए आप लोग, डिफरेंशियबिलिटी मतलब इज कंटिन्यूटी, आप बोलेगा नो ब्रेक, ऐसा ग्राफ जो कभी ना ब्रेक हो। और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर ही है आपका, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना। बट हम लोग अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी। डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या बोले, नो ब्रेक नो शार्प, शार्प समझते, शार्प, शार्प मतलब ऐसे, ये देखिए ऐसे, ऐसा देख रहे हैं, शार्प है ऐसा, देखिए ऐसा। आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते आप, तो ये डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे नहीं कहलाएगा इसका, ठीक है ना। नो ब्रेक नो शार्प, ठीक। आगे लिखिए, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में पहला चीज है मेरा ग्राफ, देखिए पहला है ग्राफ, मेरा ग्राफ है y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है या डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है?
बात करते हैं पहले। अब पहले हम क्या बोले, ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू साइन मॉड x। क्या ग्राफ आता है आपको इसका? हाँ मॉड x है, साइन मॉड x। अगर हम आपको बोले कि आप ग्राफ ड्रॉ कर दिए y इक्वल टू साइन x का, तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए ऐसे, यहाँ स्टार्ट कीजिएगा ऐसे, हाँ कि ना, और यहाँ पे ऐसे उल्टा ऐसे, ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ। पर हमको ड्रॉ करना है y इक्वल टू साइन मॉड एक्स ग्राफ। कैसे ड्रॉ करते हैं? ये देखिए, अब कुछ नहीं करना आपको, आप एक काम कीजिए, पॉजिटिव एक्स में ड्रॉ कर दिए ग्राफ एक पार्ट को। हम आपको सिखा रहे हैं साइन ऑफ मॉड एक्स ग्राफ। ये ऐसा हो गया, और ठीक इसी का मिरर इमेज, इसी का ठीक मिरर इमेज देखिए, इसका ठीक मिरर इमेज ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ध्यान दिए यहाँ पे ऐसे, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू क्या चीज, साइन ऑफ मॉड x। देख रहे हैं? आप बताइए ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है? कैसे नहीं है? अरे कहाँ ब्रेक हुआ है? अरे आंख का अंधा, कहाँ ब्रेक है? कंटिन्यूअस ग्राफ है ये, कंटिन्यूअस ग्राफ है। ये देखिए ऐसे स्टार्ट ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, देखो ये ग्राफ है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ ये। दिस इज कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, है ना। तो y इक्वल टू साइन मॉड x इज द कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। ड्रॉ कीजिए, जल्दी कीजिए ड्रॉ। दिस इज कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, दिस इज कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। तो है, और आप देख रहे हैं, ध्यान दिए, ये ग्राफ तो कंटिन्यूअस है, पर यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, शार्प बन रहा है। तो हम बोलेंगे बट कंटिन्यूअस ग्राफ, बट व्हाट, बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट नॉट डिफरेंशिएबल। लिख लिए, क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, शार्प है। ये देखिए यहाँ पे शार्प है, लिख लिए शार्प। नॉट डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल है ड्यू टू शार्प। यहाँ पे शार्प है, चोंच बन रहा है यहाँ पे, इसीलिए। हम बात करें ग्राफ 2 के बारे में। आप क्या कहते हैं, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? ग्राफ नंबर 2, ये देखिए y इक्वल टू, ध्यान दिए, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसका ग्राफ जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, आपको हम क्या बोले, कंटिन्यूटी मतलब नो ब्रेक, ऐसा ग्राफ जो ब्रेक ना हो, और डिफरेंशिएबिलिटी मतलब नो ब्रेक और नो शार्प, कहीं पे चोंच ना बने, तो बोलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो हम क्या बोले कि अगर हमारे पास ऐसा हो, इसका आंसर 2 होता है, बोले हाँ कि ना। पहले हम क्या बोले, इसका आंसर होगा 0, 0 होगा कब, जब मेरा x क्या होना चाहिए, जब x इक्वल टू क्या, इंटीजर हो, तब मेरा आंसर 0 होगा। 0 के 1 मानते हैं? अच्छा y इक्वल टू 0 हो गया, अरे y इक्वल टू 0 हो गया, समझते ना, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। तो बोलेंगे y इक्वल टू 0 कब, जब x क्या है, इंटीजर है, और इसी का वैल्यू क्या होगा, -1, जब x कितना होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू इंटीजर। इतना करने के बावजूद इसका ग्राफ कौन ड्रॉ कर सकता है? बोलिए, क्या ग्राफ ड्रॉ कर पाइएगा इसका? आप लोग ट्राई कीजिए ग्राफ इसका, ऐसा ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफ। पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं इंटीजर के लिए, सबसे पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं x इक्वल टू इंटीजर के लिए। ये देखिए, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इधर आइए, ये हो गया -1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस का 4। ठीक, क्या कहता है, y का वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा y का वैल्यू 0 कहाँ, पता कहाँ होता है, ये x एक्सिस में, जब इंटीजर है, जब इंटीजर है, x इंटीजर है, तब y का वैल्यू कितना है,
जीरो है, मतलब यहाँ पे इसका है, ये देखिए यहाँ पे है, ये एक हो गया पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ ग्राफ हो गया, ग्राफ है ये, पॉइंट नहीं ग्राफ है, ये इंटीजर ग्राफ है। दूसरा यहाँ पे है, ये देखिए तीसरा यहाँ पे है, और इधर है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये हो गया किसके लिए? आराम से समझिए, आराम से समझिए। हम क्या बोल रहे हैं कि y का वैल्यू जीरो है, हम ग्राफ ड्रॉ कर, ग्राफ। अब पूछेंगे ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो ड्रॉ तो कर ले पहले। हम क्या बोले, y का वैल्यू जीरो है कब? जब x इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर मतलब 1 -1 2 -2, इस तरह से ये उधर गया और इधर गया, ठीक। एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया इसका। अब अगला ग्राफ है -1, कब? जब इंटीजर नहीं है। अब बोले कहाँ पे इंटीजर नहीं है? -1, यू नो -1 इसके ऊपर किसके नीचे? -1 इसके नीचे, ये देखिए। अच्छा ये जीरो है, मानते हैं क्या आप लोग? जीरो भी इंटीजर है कि नहीं है? अरे है, इंटीजर है। तो आपको क्या कहना है कि -1 मतलब नीचे, ये देखिए ऐसे। ये देखिए, ये ग्राफ है, ये समझिए बात को। हम क्या बोल रहे हैं, ये ग्राफ किसका है वाला? ये है क्या चीज? x इक्वल टू -1 के लिए, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। आप समझिए ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? कैसे? ये देखिए, ये देखिए, ध्यान दिए, ध्यान दिए, ध्यान दिए। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, ये यहाँ पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये इंटीजर के लिए है। और जैसे नॉन, देखिए इंटीजर यहाँ पे था, और जैसे नॉन इंटीजर हुआ नीचे आ गया, देखिए यहाँ से यहाँ नॉन इंटीजर, और जैसे इंटीजर हुआ यहाँ पहुंच गया। देखिए ग्राफ कैसे चल रहा है, ग्राफ यहाँ से यहाँ गया, और जैसे इंटीजर हुआ ऊपर पहुंच गया। देख रहे बात को? और जैसे फिर नॉन इंटीजर हुआ, फिर ग्राफ यहाँ स्टार्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ गया, और जैसे इंटीजर पर पहुंचा ग्राफ वहां पहुंच गया। देख रहे हैं? फिर नॉन इंटीजर हुआ, ग्राफ नीचे पहुंच गया। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ कंटिन्यूअस है, फिर डिसकंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से कंटिन्यूअस है, फिर क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो हम बोलेंगे कि सर ये क्या है, ये ग्राफ कैसा है? ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। हाँ तो बोलेंगे ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। इसको लिख लिए, ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। क्या है? ब्रेक, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस, ब्रेक है इसलिए डिसकंटिन्यूअस। एंड नॉन डिफरेंशियबल, डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल, ये भी लिख लिया अभी आप। आइए थर्ड ग्राफ के बारे में बात करते हैं। थर्ड ग्राफ कंटिन्यूअस होगा तभी हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी का। इसको ड्रॉ कीजिए, ये ग्राफ नंबर थर्ड है। ग्राफ है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x मॉड x का क्यूब। चलिए इसको बताइए कंटिन्यूअस ग्राफ है कि डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है? ये ग्राफ है डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है? हम लोग बस अभी बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस के बारे में, कंटिन्यूअस ग्राफ है या नहीं है। क्योंकि आपको फंक्शन देख के ही पूछेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। हाँ ये फंक्शन, हाँ ये मॉड है, मॉड है। अरे बनाइए, बिना बनाए कैसे कर सकते हैं आप? इसको बताइए बना के, ग्राफ कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। x को क्या माने हैं? पॉजिटिव, तो बोले कितना होगा? ये हो जाएगा x, अरे x हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा x। इसका पावर कितना? 3, मानते हैं? ये कितना हो गया? बोले कितना हो गया? ये कितना हो गया? फिर से बताइए कितना हो गया? x इंटू एक्स स्क्वायर का पावर कितना? 3, हाँ कि ना? अच्छा ये बताइए कितना हो गया? x का पावर कितना? अरे 2 6 हो गया ना, 6, और ये रूट हो गया, बोले हाँ कि ना? फाइनली कितना हो गया? x का पावर 6
का पावर कितना 1/2 और फाइनली ये कट के कितना हो गया 3, मतलब कितना हो गया x क्यूब। तो हम क्या बोलेंगे कि सर y का वैल्यू जो है, y का जो वैल्यू कितना है x क्यूब है, कब, जब x कैसा है पॉजिटिव है। आगे आइए दूसरा केस। दूसरा केस क्या है कि अगर हमारा x जो है ना क्या है नेगेटिव है, समझते नेगेटिव, तो बोलिए इसका वैल्यू क्या होगा, बोलिए ये x तो x रहेगा ही रहेगा और ये कैसा होगा माइनस एक्स और पावर में कितना, बोलिए पावर में कितना, पावर में 3। अरे हाँ कि ना, ये बोले कितना हो गया, ये कितना हो x इंटू एक्स कितना हो गया माइनस एक्स का कितना एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3, यही ना। अच्छा आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, बोलिए बोले कितना आएगा x का पावर माइनस एक्स का पावर कितना 6, हाँ कि ना। अच्छा जब ये बाहर निकलेगा तो बोले कितना आएगा, अरे माइनस का पावर इवन है तो पॉजिटिव ना आएगा, बाहर में कितना आएगा, ये देखिए ये आएगा x का पावर कितना -6 है ना जी, और कितना 1/2, रूट का मतलब 1/2 ना, ये कट गया 3, तो फाइनली कितना आया x क्यों ना आएगा। अरे स्क्वायर क्या यार आप लोग, पहले देखिए पहले यहाँ देखिए ध्यान दिए, ये कितना आया आपने बताइए, ये आया x का पावर 6 आया, ऐसे ना आएगा 6, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका x का पावर 6 का पावर कितना हो गया 1/2, ये कट गया कितना आ गया 3, x का पावर 3, ये वैल्यू कब आया जब आपका x क्या है नेगेटिव है। इसको कॉपी कर लीजिए सर, कॉपी कर लीजिए पहले बता रहे हैं। यहाँ देखिए मिस्टेक कहाँ पे है, सो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, देखिए ये क्या है, ये जो है ना माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा बोले कितना आएगा, बोलिए माइनस एक्स का कितना आ जाएगा एक्स का पावर 6, अरे ये 3 इसका भी है 3 इसका भी है, तो कितना होगा एक्स का पावर -6, आगे बढ़िएगा कितना बोले कितना आएगा माइनस एक्स का पावर 6, नहीं ऐसे ऐसे एक्स का पावर 6 और पावर में कितना 1/2, तो कटे कितना आएगा 3, तो फाइनली कितना हो गया माइनस एक्स का पावर 3। कब, ये कब आ रहा है जब हमारा एक्स क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अरे ये नेगेटिव, अरे ये नेगेटिव है ना, हाँ ये क्या वही वाला, ये नेगेटिव, अच्छा ये नेगेटिव है ना, और ये कैसा है, अरे एक्स भी नेगेटिव है, अरे ऐसे छोड़ो, यहाँ देखो यहाँ कहाँ गया, यहाँ देखो ये एक्स नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया अरे पॉजिटिव हो गया, तभी तो आयोटा काम किया ये वाला। अरे यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे कहाँ गया, देखिए यहाँ पे ये वाला केस देखिए, यहाँ पे हम क्या बोले एक्स क्या है नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैसा हो गया पॉजिटिव, तभी अरे अरे ये बाहर है, ये बाहर है, अंदर अंदर में पहले ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो गया, तब ना पॉजिटिव क्यूब हो गया इसका। अरे आप समझ नहीं रहे, एक्स नेगेटिव है एक्स पॉजिटिव थोड़ी है, ये एक्स नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, अब फिर उसका क्यूब, अरे फिर उसका स्क्वायर भी तो है तो पॉजिटिव हो गया वो, फिर वो अरे ये बोल रहे हैं माइनस का, ये माइनस नेगेटिव है ना, नेगेटिव का स्क्वायर कैसा हो गया पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव है और नेगेटिव का फिर स्क्वायर, अच्छा पहले कॉपी कर ले, कॉपी के बता रहे, कॉपी करिए, हमको सुधार अलग से समझा रहे। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि x आपका नेगेटिव है, x नेगेटिव है, ठीक, आप सॉल्व के अंदर सॉल्व के अंदर में आइए, देखिए वहां क्या है, ये हो गया x, ठीक, और क्या है मेरे पास, बोलिए क्या है मॉड x, बाहर कितना आएगा -x,